नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर 4 बजे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव को लेकर गठित आयोग की पहली बैठक। तो बड़ी खबर इस वक्त की, निकाय चुनाव को लेकर गठित आयोग की पहली बैठक। ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित आयोग की ये पहली बैठक। 5 सदस्यीय आयोग आज शाम 4:30 बजे बैठक करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर कमेटी गठित की गई है, 5 सदस्यीय कमेटी बैठक करेगी। बैठक के बाद सदस्य मीडिया से भी बातचीत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4:30 बजे ये बैठक होनी है। तो बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित आयोग की पहली बैठक। रिटायर्ड जज जो कि अध्यक्ष इस आयोग के, बाकी 4 सदस्य यानी कि 5 सदस्यीय कमेटी की आज बैठक होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से कमेटी के अध्यक्ष ने कहा था कि सभी जिलों में जाकर सर्वे करना होगा, 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। तो यूपी सरकार की तरफ से गठित किए गए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली बैठक आज राजधानी के गोमती नगर में सूडा कार्यालय में होनी है। इस बैठक में आयोग के सदस्य आरक्षण तय करने को लेकर किए जाने वाले सर्वे की रूपरेखा तय करेंगे। पूर्व जज राम अवतार सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अधिसूचना के मसौदे को खारिज कर दिया था। ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद ही राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था। आयोग ये पहले ही साफ कर चुका है कि वो हर जिले में जाकर सर्वे करेगा, जिसकी रिपोर्ट देने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। तो सर्वे की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया जाएगा इस बैठक में। हालांकि इसके बाद मीडिया से भी बातचीत सदस्य करेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं राज्य पिछड़ा आयोग कि ये बैठक। निखिल हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी निखिल, क्या कुछ रूपरेखा तय करनी है? हालांकि मीडिया से भी रूबरू होंगे सदस्य, तब जाकर क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन उससे पहले सभी की नजर है निखिल, आपकी आवाज जी। आयोग गठन होने के बाद काम करेगा, तो निखिल आप बोलिए, किस तरह से काम करेगा? तो तमाम पहलू हैं जिनको लेकर जो है, तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर आज ये बैठक हो रही है। दरअसल जिस तरह से कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो निकाय चुनाव है उसमें सबसे पहले जो है एक आयोग का गठन करके, जो ट्रिपल का फॉर्मूला है जो केंद्र सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, उसके आधार पर जो है एक बार आरक्षण की व्यवस्था कर ली जाए। और उसके साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि सरकार चाहे तो इसको लेकर जनरल कैटेगरी बनाकर इस पर जो है चुनाव करा सकती है। तो दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव होने की संभावना नजर आ रही थी। लेकिन सरकार ने उसके बाद भी ये कहा कि वो सबसे पहले आयोग का गठन करेगी। आयोग गठन करने के बाद आयोग जब अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा और उसी के आधार पर आरक्षण करके चुनाव कराया जाएगा। तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला भी बोला था। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करके उन्होंने कहा था कि जो है सरकार जो है वो आरक्षण विरोधी है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने ये तय किया कि अब चुनाव से पहले एक बार जो है आयोग का गठन करके जो ट्रिपल का फॉर्मूला है उसके आधार पर आरक्षण व्यवस्था प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाए। लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें इतना आसान अभी नहीं है। आयोग ने आज से काम करना कहे तो एक हिसाब से शुरू किया है और ये पहली बैठक आयोग की हो रही है। और इस बैठक के बाद आगे की उसकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से वो ट्रिपल के फार्मूले को बनाएगा, उस पर किस तरह से काम करेगा, ये एक लंबा चर्चा का विषय है। तो माना जा रहा है कि मई के आसपास जो है वो चुनाव होने की संभावना दिख रही है। और उससे पहले आयोग कितनी जल्दी ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है, ये इस पर भी निर्भर करेगा। जी लेकिन जाहिर तौर पर ये पहली बैठक है। अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से रूपरेखा तय होती जाएगी या सर्वे होता जाएगा, क्या बीच बीच में मीडिया से भी सदस्य रूबरू होते रहेंगे? क्योंकि आज की बैठक के बाद आप लोगों से जो सदस्य हैं वो रूबरू होंगे। बिल्कुल, आज बैठक में तमाम लोग जो मौजूद होंगे वो मीडिया के सामने अपना
अपने जो कार्यप्रणाली यानी जो काम करने का तरीका आने वाले कुछ दिनों तक आयोग का अब उसको रखेंगे, किस तरह से ट्रिपल टी के फार्मूले पर काम करेंगे, उसके लिए कितना मैन पावर इस्तेमाल होगा, किस तरह से उस पर रिसर्च की जाएगी, इन तमाम पहलुओं को आज वो रखेंगे। और ये माना जा रहा है कि अब जो चूंकि आयोग का गठन हो चुका है, आयोग ने आज पहली बैठक शुरू कर दी है, तो ऐसे में अब बहुत तेजी से आयोग को काम करना होगा, तभी शायद जो सरकार का लक्ष्य है कि मई तक चुनाव कराना वो संभव हो पाएगा। चूंकि एक वक्त लगता है किसी भी आयोग को इस तरह का कोई सर्वे करना और इस तरह से जातीय जो आरक्षण है उसकी कोई रूपरेखा तय करना, तो उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन ये माना जा रहा है, जैसे मैंने बताया, कि मई में ये चुनाव संभावित है, मई में चुनाव हो सकते हैं। और सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, चुनाव आयोग भी चाहता है जल्द से जल्द चुनाव हो, और जो आयोग बनाया गया है इसको लेकर, आरक्षण को लेकर, ये भी बहुत तेजी से अपना काम शुरू कर रहा है। यही वजह है कि देखिए कुछ दिनों पहले इस कोर्ट का निर्देश हुआ और ताबड़तोड़ सरकार ने सबसे पहले आयोग का गठन किया और आज बैठक जो है वो शुरू हो गई। जी, एक सवाल निखिल, जिस तरीके से सियासत हो रही है इस आरक्षण को लेकर, आयोग का गठन काम भी कहा जाए कि शुरू हो चुका है, बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि विपक्षी दलों का हमेशा आरोप ही रहेगा कुछ न कुछ। देखिए, जब आयोग इस पर फैसला लेगा कि चुनाव का आरक्षण के नियम किस तरह से होंगे, कौन सी सीट पर आरक्षण होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इसको लेकर कोई सवाल खड़ा कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट पे अपनी बात रख सकता है और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव और डिले हो सकता है। लेकिन अगर हम अभी तक निकाय चुनाव की तस्वीरों को देखें, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो, जो भी निकाय चुनाव में उतरी है, उसने निकाय चुनाव में एक बात बहुत साफ रखी कि जो आरक्षण का जो प्रतिशत है वो बहुत जो है अधिक रहा, जो आमतौर पर प्रतिशत होना चाहिए, यानी जिस जो है प्रतिशत की बात जो है विपक्ष कर रहा है। तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, बस अगर कहें तो पूरा मसला इस बात पर फंसा हुआ है कि आयोग अपनी रिपोर्ट क्या देता है, आयोग किस तरह से इस पर जो है आरक्षण की व्यवस्था करता है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि कम से कम निकाय चुनाव में जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा वही सीटों पर चुनाव लड़े। अगर हम खास करके बात करें तो चाहे नगर निकाय की बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे नगर पालिका की बात हो, तो कम से कम मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो, क्योंकि आमतौर पर शहरी क्षेत्र का ये चुनाव होता है और शहरी क्षेत्र में व्यापारियों का जो है वो ज्यादा प्रभुत्व होता है। तो व्यापारी होते हैं तो उसी जो है बिरादरी से वो प्रत्याशी भी कोशिश करते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो ढूंढे। तो आमतौर पर ओबीसी इस चुनाव में जो है सबसे ज्यादा उम्मीदवार माने जाते हैं। लेकिन चूंकि मामला था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, एक संवैधानिक, एक ट्रिपल टी के फार्मूले का, यही वजह है कि कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया है। आप देखिए, अगर पिछले चुनाव में नगर निकाय चुनाव में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। तो जब खाली प्रतिशत की बात होगी तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो प्रतिशत जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित किया गया है उससे ज्यादा प्रत्याशी न लाता हो। लेकिन कौन सी सीट पर कौन प्रत्याशी होगा, कौन सी सीट पर महिला होगी, कौन सा पर ओबीसी होगा, या कौन सी सीट पर SC ST होगा या जनरल चुनाव लड़ेगा, ये तय करने के लिए ट्रिपल टी फार्मूला रखा गया था और इसी को लेकर आयोग आज से काम शुरू कर रहा है। जी निखिल, धन्यवाद। हालांकि जिस तरीके से बैठक होगी, क्या कुछ मीडिया से बातचीत हुई?